नमस्कार, स्वागत है आपका सबसे बड़ा मुद्दा में। मैं हूं अजय। मिशन 2017 का आगाज हो चुका है और यूपी की अखिलेश सरकार अगर किसी एक मुद्दे पर सबसे ज्यादा घिरी दिखती है तो वो है अपराध। सूबे में बढ़ रहे अपराध को लेकर सरकार को लगातार विपक्ष के हमले का सामना भी करना पड़ रहा है। ऐसे में यूपी 100 योजना के जरिए अखिलेश ने विपक्ष का मुंह बंद करने की कोशिश की है। सरकार का दावा है कि दुनिया का सबसे बड़ा ये पुलिस कंट्रोल रूम जैसे ही काम करना शुरू कर रहा है, यूपी में अपराध पर लगाम लगना शुरू हो जाएगा। लेकिन विपक्ष ने बिना देर लगाए देर से आई इस योजना को आई वॉश करार दिया है। ऐसे में सवाल है कि क्या सरकार ने यूपी 100 शुरू करने में देर तो नहीं वाकई कर दी, क्योंकि अब तो चंद रोज की सरकार है। ये कार्यकाल के आखिरी दौर में योजना कितनी कारगर हो पाएगी, कितना इसका फायदा मिलेगा, कितना असर होगा, कानून व्यवस्था पर गिरी सरकार को इससे कितनी राहत मिलेगी, क्या राहत मिलेगी भी क्या। और सवाल है कि चुनाव में एसपी को यूपी 100 का फायदा मिल पाएगा, माइलेज ले पाएगी सरकार। अगले आधे घंटे में हम बात इसी को पर करेंगे, समझेंगे। सियासी मेहमान के साथ साथ कानून व्यवस्था के जानकार भी, पेशेवर आला पुलिस के अधिकारी रह चुके शख्स भी मेरे साथ होंगे। लेकिन सबसे पहले आप देखिए ये रिपोर्ट। काउंटडाउन के बीच यूपी 100 की शुरुआत, जनता को सौगात, एक फोन की दूरी पर होगी पुलिस। दावा कुछ ऐसा ही है। यूपी 100 के उद्घाटन के मौके पर सीएम ने कहा कि विदेशों की तर्ज पर अब यूपी पुलिस भी हाईटेक होगी। न केवल देश बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा ये सेंटर बन गया है पुलिस का। और जो शिकायत थी फोन उठने की, मैं समझता हूं इसके शुरू हो जाने के बाद ये शिकायत भी पूरी तरीके से खत्म हो गई। महज एक फोन पर पुलिस आपके घर फौरन पहुंच जाएगी और ये सेवा 24 घंटे होगी। आप यूपी के किसी कोने से 100 नंबर को डायल करेंगे, 20 मिनट के अंदर या 15 मिनट के अंदर यूपी पुलिस की जो गाड़ी है, यूपी 100 की गाड़ी है, आपके द्वार पर आएगी। दरअसल मिशन 2017 का आगाज हो चुका है। वर्तमान अखिलेश सरकार के पास अब गिनती के ही दिन बचे हैं। ऐसे में यूपी 100 की लॉन्चिंग पर कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। अखिलेश सरकार शुरू से ही कानून व्यवस्था के मसले पर कटघरे में रही है। सड़क से लेकर सदन तक सरकार के खिलाफ कई बार मुहिम चली। सवाल उठता है कि चुनाव से चंद रोज पहले लाई गई ये योजना क्या रंग लाएगी। क्या सरकार के बचे हुए कार्यकाल में, जो अब महज 100 दिन से भी कम है, कानून व्यवस्था सुधर जाएगी। सवाल यह भी है कि क्या इंफ्रास्ट्रक्चर बदलने से यूपी में पुलिसिंग बेहतर हो जाएगी, क्योंकि जिसे इस नई व्यवस्था का पालन करना है, यानी कि पुलिसकर्मी, वो कितने तैयार हैं। यूपी पुलिस के रवैये से सभी वाकिफ हैं। अमूमन उनकी लापरवाही के मामले और उत्पीड़न की खबरें सुर्खियों में रहती हैं। तो क्या यूपी 100 के साथ पुलिस वालों के रवैये में भी बदलाव आएगा? सियासी जानकारों की माने तो यूपी 100 आगामी चुनाव के मद्देनजर लॉन्च की गई है। सरकार को उम्मीद है कि उसे चुनाव में इस योजना का माइलेज मिल पाएगा। हालांकि विपक्षी पार्टियां ऐसा नहीं मानती, वो इसे जनता के साथ छलावा करार दे रही हैं। प्रदेश की बदतर कानून व्यवस्था यूपी 100 जैसी व्यवस्था बनाने का दिखावा करने से नहीं सुधरेगी। इसके लिए तमाम आपराधिक, अराजक और सांप्रदायिक तत्वों पर सख्त शिकंजा कसने की मजबूत इच्छा शक्ति और ईमानदार प्रयास की जरूरत है, जो मौजूदा एसपी सरकार के पास कभी भी नहीं रही है। यह जो नकली क्रोसिन लेकर के आए हैं, उस नकली क्रोसिन से उत्तर प्रदेश के अंदर जो गुंडा राज है, जो माफिया राज है, उससे मुक्ति नहीं मिल सकती है। उत्तर प्रदेश को की कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए नकली क्रोसिन नहीं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी की एंटीबायोटिक की जरूरत है। कुल मिलाकर यूपी 100 पर आरोप प्रत्यारोप का माहौल गर्म है। सरकार इसे जनहित की योजना बता रही है, जबकि विपक्ष चुनावों के मद्देनजर इसे आई वॉश करार दे रहा है। लिहाजा अब जनता ही तय करेगी कि किसके दावों में कितना दम है। लखनऊ से निखिल शर्मा और नितिन उपाध्याय के साथ विनोद मिश्रा, न्यूज स्टेट, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। तो सियासी बवाल भी खड़ा हो गया है यूपी 100 योजना की शुरुआत के साथ ही।
दावे और प्रति दावे आप सुन रहे थे। मेरे साथ जुड़े हुए हैं केएल गुप्ता साहब, पूर्व डीजीपी हैं। मैं उनसे पेशेवर तरीके से इस बात को समझूंगा कि क्या उनको लगता है इस कंट्रोल रूम जो दुनिया का सबसे बड़ा होने का जिसका दावा है, उसके जरिए किस हद तक अपराध पर लगाम लगाया जा सकेगा। मेरे साथ प्रकाश शर्मा साहब है, बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, जुड़े हुए कानपुर से, और कीर्तिदीप पांडे साहब गोरखपुर से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। कीर्तिदीप पांडे जी, सबसे पहले तो आप उन सवालों का जवाब दे दीजिए जो पहले ही विपक्ष ने उठा दिए कि आप जाते जाते आप नकली क्रोसिन लेकर आए हैं उस बुखार को उतारने के लिए जिसको आपने खुद ही चढ़ा रखा है 5 सालों से, जिसके लिए आपने अब तक लड़ाई मुकम्मल तौर पर लड़ी नहीं और लगातार अपराध में इजाफा हुआ 5 साल से। ये आई वॉश नहीं तो क्या है? देखिए अजय जी, लगातार उत्तर प्रदेश के अंदर जब से समाजवादी पार्टी की सरकार बनी है, लगातार कानून व्यवस्था के सवाल पे उसको सुधारने के लिए लगातार उत्तर प्रदेश की सरकार ने काम किया है। चाहे 10-90 की योजना हो, चाहे थानों के अंदर जो पुरानी गाड़ियां थी उनको बदलने का सवाल हो, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत किया उत्तर प्रदेश की सरकार ने। और आज डायल 100 के रूप में उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश ने दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्किंग सिस्टम 22 करोड़ जनता को दरवाजे पे पुलिस पहुंचाने का इंतजाम डायल 100 के माध्यम से उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया है। इस बात की उत्तर प्रदेश के लोगों को लोग सराह रहे हैं, लेकिन विपक्षी दलों के देखने का जो नजरिया है, जो चश्मा लगाए हैं वो लोग, केवल विरोध करना है तो उसका कोई हल नहीं है। लेकिन आज दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्किंग सिस्टम डायल 100 जो आज चालू हुआ है, और जो इसमें मैप्स जो सिस्टम इसमें लागू किया है, कोई पीड़ित जहां से भी फोन करेगा, जीपीएस सिस्टम जो लगाए गए हैं, अत्याधुनिक सिस्टम जो लगाए गए हैं, उसको ट्रेस कर लेगा कि घटना स्थल कौन सा है। घरों तक पहुंचने के लिए तमाम मैप्स के सिस्टम उसमें डाले गए हैं कि जो घरों तक पहुंचेंगी पुलिस जो अब तक लगातार शिकायतें रही है कि डायल 100 जिलों में नहीं उठता। नहीं, सवाल ये उठाया जा रहा है, समस्याओं का निराकरण डायल 100 से होने जा रहा है। पांडे जी, लेकिन ये अत्याधुनिक तकनीकी आप किसके हाथ में सौंप रहे? यूपी पुलिस, उस यूपी पुलिस के हाथ में जो खुद उत्पीड़न करती है, जो कभी मौके पर फोन करने पर जाती नहीं है, और अगर जाती है तो वो कार्रवाई के बदले ये देखती है कि कहां से कितने पैसे मिल जाएंगे हमको। मैं आपको बता रहा हूं, ये रवैया रहता है पुलिस का। बता रहा हूं, सबसे ज्यादा कस्टोडियल डेथ यूपी में हुए हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर युवा मुख्य अजय जी, उत्तर प्रदेश के अंदर युवा मुख्यमंत्री ने इस बात की संकल्पना की, इसको सोचा कि कितना बड़ा नेटवर्किंग सिस्टम बनाया जाए। इसके लिए जो टीम बनी, टीम ने रिसर्च किया। आज देश के तमाम प्रांतों के लोग रीड करने आ रहे हैं, यहां अध्ययन करने आ रहे हैं कि आखिर ये सिस्टम इतना बड़ा डेवलप कैसे किया जा रहा है, और उस टीम उसका इस्तेमाल हो पाएगा क्या मुकम्मल तौर पर, यह आशंका है। चलिए ठीक है, आप उसमें पुलिस के लोग ट्रेंड करके तेज तर्रार पुलिसकर्मी उसमें लगाए गए हैं, और निश्चित रूप से इसका लाभ उत्तर प्रदेश की जनता को मिलेगा। जी अब ये तो वक्त बताएगा, मगर इस वक्त जो आशंकाएं हैं प्रकाश शर्मा जी, क्यों आपको लग रहा है कि ये नकली क्रोसिन है? क्यों आपको लग रहा है कि ये इससे उस बीमारी का इलाज ही नहीं हो पाएगा जिससे यूपी ग्रस्त है? इतनी बड़ी कोशिश है, इतना बड़ा नेटवर्क खड़ा किया जा रहा है। 4.5 साल प्रदेश लुटता रहा और अखिलेश जी बंसुरी बजाते रहे। अब 3 महीने चुनाव को रह गए तो उन्हें डायल 100 याद आया है। और मैं पांडे जी से पूछना चाहता हूं, जब चाचा और प्रकाश जी को योजना बनाने के लिए, उसके लिए संकल्पना तैयार करने के लिए उसमें वर्क करना पड़ता है। एक बड़ा नेटवर्किंग सिस्टम तैयार करने के लिए उस पर काम करना पड़ता है। बीच में बोलेंगे, केवल जबान चलाने से प्रकाश जी काम नहीं होते। आप बीच में 22 महीने के अंदर ये व्यवस्था तैयार हो पाई है। मालूम है 22 महीने पहले दंगे हो गए, इस पे काम हुआ। 22 महीने में ये मूर्त रूप दे पाए। लगातार उत्तर प्रदेश के अंदर काम हुआ। उत्तर प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने काम किया है। आप लोगों ने सिर्फ जुमलेबाजी किया। भारतीय जनता पार्टी के पास विकास का कोई मुद्दा नहीं, केवल जुमलेबाजी है। नेता और कार्यकर्ता लूटने में और जमीनों के कब्जे में लगे रहे। मथुरा के जवाहर बाग की घटना गलत बात प्रकाश जी। आप सिर्फ आरोप लगाना जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी की 2.5 साल हो गए केंद्र में सरकार की, एक भी उपलब्धि आपके पास नहीं है विकास का। विकास पे आप बहस नहीं करना चाहते। आपको लखनऊ में मेट्रो नहीं दिखता, आपको लखनऊ में टेम्स नहीं दिखता, रिवर फ्रंट में जो बना, आपको लखनऊ में एक्सप्रेस वे जो बना वो नहीं दिखता, आपको समाजवादी पेंशन नहीं दिखता। भारतीय जनता पार्टी वो चश्मा लगाती है जिससे विकास दिखता ही नहीं, न विकास करना
सिर्फ एक्सप्रेस में इसके अलावा कुछ बताने के लिए आपके पास नहीं है। ये भी तो बताइए, 200 से अधिक दंगे हो गए, पूरा हजारों की संख्या में डकैतियां हो गई, सैकड़ों हजारों की संख्या में माताओं बहनों की इज्जत उठ गई, चौराहे पे पुलिस पीटी जा रही है। चलिए बारी बारी से बात होगी तो बात समझ में आएगी। और मारने वाले समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। बारी बारी से बात करेंगे आप लोग तो दोनों ही के तर्क समझ पाएगी जनता। बनाना चाहते हैं। चलिए मैं आप दोनों के पास फिर से आता हूं, एक बार मैं केएल गुप्ता साहब को लाता हूं चर्चा में। और आज आप लॉन्च कर रहे हैं 3 महीने पहले। पार्टी के नेता हैं, प्रदेश की जनता को जवाब देना पड़ेगा। की बात बताते ना, ठीक है, भारतीय ठीक है। जनता पार्टी कोई विकास की हो तो बता दे। गुप्ता जी की सुन लेते हैं। अरे आपका विकास हो डीजीपी रह चुके हैं, का विकास हो गया, प्रदेश की पुलिस की अगुवाई कर चुके हैं, पिताजी का समझते हैं सिस्टम को। का विकास हो गया, सुन लीजिए का विकास हो गया, रिश्तेदारों को थाने में पांडे जी प्रकाश मेरी भी सुन लो यार, मुझे कहां भिड़ा दिया इन दोनों के बीच में। नहीं मैं आपको इनसे भिड़ाऊंगा नहीं, मैं आपसे एक्सपर्ट ओपिनियन लूंगा। पांडे जी सुनिए करने वाले जुमलेबाज। पांडे जी सुन लीजिए जरा सा, मेरे पास एक्सपर्ट भी हैं, केएल गुप्ता साहब, पूर्व डीजीपी लखनऊ से जुड़े हुए। गुप्ता जी, ये कोशिश में 2 पहलू हैं इसके, एक तो ये कोशिश जो है वो क्या है, कितनी बड़ी है, बड़ा दुख हो रहा है कि और दूसरी तरफ इसका क्या वाकई फायदा मिल पाएगा। अरे मैं सब बता रहा हूं आप जी। ओहो, बताएं। हाँ मैं सब बता रहा हूं, पहले आप मुझे इन दोनों से पीछा तो छुड़वाइए। छूट गया है, सुनिए आप बोले। देखिए, हाँ ये पुलिस को अभी तक कोई बजट नहीं मिला। मैं मुख्यमंत्री की सराहना करना चाहूंगा कि पुलिस को बजट दिया 3200 गाड़ियां 75 जिलों में, और उसके साथ 3-3 आदमी, ड्राइवर और सब इंस्पेक्टर या सिपाही। तो ये अगर स्टाफ बढ़ गया, अवेलेबिलिटी बढ़ गई, थानों में 3-3 गाड़ियां बढ़ जाएंगी, है 1400 थानों में 3200 गाड़ियां हो जाएंगी, तो अपने आप पुलिस की अवेलेबिलिटी, रिस्पांस टाइम जो है ये बढ़ जाए, अच्छा हो जाएगा, पुलिस की इमेज सुधरेगी, जनता को रिलीफ मिलेगी। बाकी ये जो राजनीतिक लोग बात करते हैं, ये इनकी अपना एजेंडा छोड़िए। सुनिए, अब मैं बता रहा हूं, इनका बजट जो है इतना अच्छा है और इन्होंने 2 साल तक काम किया है, चारों तरफ देख करके आए हैं, बड़ा अच्छा सिस्टम बनाया है कि कहीं से भी FIR 75 जिलों में से कहीं भी कंप्लेंट लिखाओगे, लखनऊ में रिपोर्ट आ जाएगी, रिपोर्ट वो जिलों को पास ऑन की जाएगी। तो थानेदार अगर चाहेगा भी कि काम नहीं करना पड़े, FIR को छिपा लें या तथ्यों को तोड़ मरोड़, वो नहीं कर पाएगा। एक तो पुलिस में वो अच्छा फायदा होगा जनता के लिए कि थानेदार की मनमानी नहीं चलेगी। अभी तक क्या करते हैं राजनीतिक रूलिंग पार्टी ये लोग कि थानेदार SP अपनी मर्जी का पोस्ट कर लेते हैं, वो चाहे तो काम करे, चाहे जिसकी जमीन लुटवा दे, चाहे कब्जा करा दे, अब वो सब यहाँ रिकॉर्डेड रहेगा। तो एक तो पुलिस की वो होगा। फिर बजट खूब मिला है पेट्रोल वगैरह का, इतना थानों को पहले से नहीं मिला करता था, अब 150 किलोमीटर पर डे जा सकती है। इतना अगर बजट देते तो पुलिस कब की सुधर गई होती। तो ये अच्छा प्रयास है, अगर 75 जिलों में एक्सपेंड कर जाता है तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा। और मैं मुख्यमंत्री की सराहना कर जाऊँ राजनीति, लेकिन आशंका ये है थानेदार भी अच्छे पोस्ट कर दें, नहीं आशंका ये कर दें, तो जो इन जिलों से रिस्पॉन्स। केएल गुप्ता साहब, विपक्ष को आशंका ये है कि आप एक तो आप जाते जाते योजना लेकर आए हैं, और वो पुलिसकर्मी जिनका रवैया हम सब जानते हैं कि जो जितने भी जमीन पे काम करने वाले पुलिसकर्मी हैं, वो अपनी कमाई के पीछे ज्यादा रहते हैं, वो बजाय इसके कि कानून व्यवस्था का हाल क्या है और किसके साथ जुल्म हो रहा है और किसको न्याय मिल रहा है नहीं मिल रहा है। ये वो रवैया बदलेगा जब तक नहीं, तब तक तकनीक कितना काम आएगा। भाई ऐसा है, एक हाँ नहीं तकनीक है, एक काउंटर चेक तो हो गया थानेदार के ऊपर कि FIR ऑलरेडी लिखी हुई है कंप्यूटर में, वो कहीं जा नहीं सकता। दूसरा, जाते जाते या आते जाते कोई बात नहीं, बजट देते रहेंगे तो सुधरेगा, दूसरी गवर्नमेंट आएगी, जाते जाते अगर आए नहीं आए तो गवर्नमेंट इसका बजट दे, तो ये कंटिन्यू करे इसको, तो हम तो इसको वेलकम करेंगे कि एक इनिशिएट किया गया है, वो चलता रहना चाहिए। अब जो है जैसा बताया कि थानेदार, SP ये सभी को रिस्पॉन्सिव होना पड़ेगा, और अगर गड़बड़ी करते हैं तो ऊपर के अधिकारी बैठे हैं, थोड़ा उन पे चाबुक कसें, उन पे एक्शन लें। तो ये सब कई मल्टीप्रोंग, तो शुरुआत को क्यों आप निगेट करते हो? शुरुआत तो कर दी उन्होंने, अब उसको आगे ले जाना है, रिजल्ट देखना है। अच्छा, इनकी ट्रेनिंग भी दी गई है, 3-4 महीने ट्रेनिंग दी गई रिस्पांस करने के लिए, गाड़ी दी गई, बाहर गए हैं ये लोग, सब देख करके आए हैं। हमारे जो एडिशनल DG अनिल अग्रवाल लगे हुए, इसे 2 साल से लगे हुए हैं, और कंप्यूटराइजेशन ये इंडिया का बेस्ट वो सेटअप बना है। मध्य प्रदेश में भी इस तरह का 100 है, पर वो बहुत ही कमजोर है इसके पीछे। तो है बहुत अच्छा प्रयास, उसको आप निगेट मत करिए, उसको नकारिए मत, हम निगेट नहीं कर रहे हैं, हम तो
4 हैं। करने दो यार, राजनीतिक दल अपने रोटियां सेक रहे हैं, उनको छोड़िए। जी गुप्ता साहब, हम तो यूपी की जनता चाह रहे हैं और इसीलिए आशंका है, यकीन नहीं होता है कि क्या वाकई ये हकीकत में तब्दील हो जाएगा। जी यकीन नहीं होता है, क्योंकि हम तो इतने त्रस्त है, जनता, यूपी की जनता इतनी त्रस्त है यहाँ की कानून व्यवस्था से और पुलिस के रवैये से। देखिए तो वकील होगा जी। तो आप ये कहेंगे कि ये स्टेप 1 है कि आपने तकनीक दिया, स्टेप 2 होगा सरकार ने काम किया है। जी प्रकाश शर्मा जी, तो आप सारी बातों को सुन रहे हैं, क्या आपको भरोसा थोड़ा सा जाग रहा है कि वाकई अगर ये कदम उठाया गया है तो उसके फायदे होंगे? मुझे झा साहब, मेरे मन में कोई भरोसा नहीं जाग रहा है। मुझे आश्चर्य है कि केएल गुप्ता साहब इतने पुराने और वरिष्ठ अधिकारी रहे हैं, मैं उनको व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, उनको नहीं मालूम है कि उत्तर प्रदेश में थानों और जिलों में कैसी पोस्टिंग हुई है। वो अधिकारियों को भी जानते होंगे कौन पोस्टिंग हो रही है। सारे रिश्तेदार पोस्ट किए जा रहे हैं और उसके बाद बजट दिया जा रहा है 4.5 साल बाद, जब प्रदेश मैं तो बता ही रहा हूं कि अच्छे थानेदार हो, लोगों को शंका नहीं होगी। 1090 में क्या हुआ है, क्या हो रहा है 1090 में? कल 100 की घटना सुनिए, 22 महीने से बिदनू में डकैती पड़ी, 100 डायल करने के बाद सवेरे 4 बजे पुलिस पहुंची है। आप क्या बात कर रहे हैं? आज जब कानपुर से गाड़ियां पुलिस लाइन से निकली तो 20 मिनट जाम में फंसी रही है, पूरा शहर जाम से त्रस्त है, पूरा प्रदेश जाम से त्रस्त है। और हिंदुस्तान का कोई भी प्रदेश अगर इतना बड़ा नेटवर्किंग, जहां आपकी सरकारें 15-15 साल से है, जिस राज्य में मोदी साहब मुख्यमंत्री रहे हो, अरे मैं कह तो रहा हूं 4.5 साल में आपने प्रदेश की दुर्गति कर दी। भी आप लोगों ने नहीं तैयार कर पाया। डकैतों ने तो लूटा ही। आपकी पार्टी के कार्यकर्ता, आपकी पार्टी के नेता, आपकी पार्टी के रिश्तेदार, थानेदार, तहसीलदार, इन सब ने लूट कर इस प्रदेश को कंगाल बना दिया है। और आज आप डायल 100 की बात कर रहे हैं। पार्टी की सरकार ने किया। जवाहर बाग की घटना, उसके पीछे पूरी की पूरी आपकी पार्टी है। दिल्ली आप गवर्न करते हैं, जगह जगह पर एसपी की हत्या हो गई, गुजरात में थानेदार मारे जा रहे हैं, पुलिस वाले मारे जा रहे हैं। इसका जवाब कौन देगा? आप डायल 100 का टॉनिक दिखा करके उत्तर प्रदेश को फुसलाना और बहलाना चाहते हैं। चलिए मैं एक चीज रखता हूँ, मैं आपको उखाड़ के फेंकने वाले 2017 में। पांडे जी से जानते हैं उत्तर प्रदेश की जनता कि समाजवादी पार्टी के लोग ही विकास कर सकते उत्तर प्रदेश। पांडे जी ठीक है भाई साहब, फर्रुखाबाद में आदरणीय मुलायम सिंह जी के सामने थानेदार को बुरी तरह समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पीटा, और ऐसी सैकड़ों घटनाएं पिछले 4.5 साल में हुई हैं जहाँ पुलिस को अपमानित किया जा रहा है। पांडे जी सुन लीजिए, प्रकाश जी सुन लीजिए, बेवकूफ बनाना चाहते हैं। ठीक है, बयानबाजी मत करिए प्रकाश जी। ठीक है मैं मेरी बात सुन लीजिए। सकारात्मक रखिए, जो विकास करे उसके साथ खड़ा होइए। ठीक है, अगर सकारात्मक कह रहा हूँ मैं। प्रकाश जी, रुपए की लड़ाई अभी आपकी पार्टी में हम देख चुके हैं। प्रकाश जी जरा सुन लीजिए, मुझे भी बोलने दीजिए, मौका दीजिए। दिशा में मत जाइए, डायल 100 पे आइए, डायल 100 पे। जहां आपकी सरकार है उसका अरे डायल 100 ही है। ये बताइए, चाचा और भतीजे में जब झगड़ा होगा तो ये डायल 100 काम करेगा कि चुपचाप देखता रहेगा? ये बताइए, उत्तर प्रदेश की जनता को बताइए। पांडे जी, ये सवाल है कि आपने पूरे पुलिसिया तंत्र का राजनीतिकरण कर दिया। का क्या रोल होगा? नहीं, पांडे जी आपने ये आप पर आरोप ये है, मंच पर झगड़ा सुन लीजिए प्रकाश जी, डायल 100 का क्या रोल होगा? ठीक है प्रकाश जी, अब मुझे आप बोलने दें, कृपया आप थोड़ी देर के लिए शांत हो जाएं। आप अगर अनुमति दे तो मैं आगे बढ़ाऊं कार्यक्रम को। मैंने रोका ही नहीं है। नहीं तो आप चुप होंगे तब तो मैं आगे बोल पाऊंगा। थोड़ी देर पांडे जी को भी कहिए ना। हाँ नहीं वो चुप हो गए, अब वो चुप हो गए, मुझे पूछने दीजिए। आप ही की बात मैं उनसे पूछ रहा हूं, जवाब ले रहा हूं। पांडे जी, सवाल है, आप पर आरोप ये लगातार लगते रहे और यही अभी भी कह रहे हैं आपको प्रकाश शर्मा जी कि आपने पूरी पुलिसिया तंत्र का राजनीतिकरण कर दिया, थाने में अपने लोगों को बिठा दिए जो एसपी की भी नहीं सुनते। नतीजा क्या हुआ कि रेप के मामले जो 2012 में 1963 से बढ़कर 2015 तक 3000 को पार कर गए। छेड़छाड़ के मामले जो 2012 में 3500 के करीब थे वो 8000 के करीब पहुंच गए 2015 में। ऐसे ही मर्डर के मामलों में भी इजाफा हुआ। तो ये आप जब तक राजनीति से नहीं बाहर करेंगे पुलिस को, जब तक उन्हें आप मॉडर्न नहीं बनाएंगे, ट्रेन नहीं करेंगे, तब तक केवल डायल 100 से क्या हो जाएगा? सवाल ये है। अजय जी मैं पहले कहा कि जो डायल 100 योजना है जी, जो डायल 100 योजना उसमें ट्रेंड लोग लगाए गए हैं।
और अभी केएल गुप्ता साहब ने भी कहा कि इसकी मॉनिटरिंग नीचे से लेके ऊपर तक होगी। मामले लिखे ही नहीं जाएंगे, नहीं हो सकता, कहीं गलती नहीं लोग कर सकते, क्योंकि वो किसी यादव जी के खिलाफ मुकदमा होगा, किसी समाजवादी पार्टी के खिलाफ मुकदमा होगा, तो मुकदमा लिखा ही नहीं जाएगा, तो फिर क्या होगा, कार्रवाई क्या होगी? सवाल ये है जी, मुकदमा लिखा जाता है, मुकदमा उनके खिलाफ भी मुकदमा लिखा गया है, तमाम रिकॉर्ड हमारे पास है। जो समाजवादी पार्टी के लोगों ने गलत किया उनके खिलाफ भी मुकदमा लिखा गया। नहीं, जो मीडिया में जो आ जाता है मामला, जो बहुत प्रकाश में आ जाता है तभी होता है, और ऐसे मीडिया में भी आने के बावजूद भी ऐसे मेरे सामने कई खबरें आती रहती हैं जिसमें लोग क्योंकि वो समाजवादी पार्टी के नेता हैं कोई कार्रवाई नहीं होती, क्योंकि वो आपके कार्यकर्ता होते हैं कोई कार्रवाई नहीं होती है। ये केएल गुप्ता साहब अखिलेश जी के अभी भी क्या ये बड़ा सवाल है? शिवपाल जी के समर्थकों को पीटा है, उनके खिलाफ मुकदमा लिखे गए कि नहीं लिखे गए? अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बेहतरीन योजना दिया, बेहतर काम किया, तो ये योजना अपने आप में बहुत अच्छी है, इसमें कोई शक नहीं है, खड़ा करना चाहिए। नहीं पांडे जी, ये योजना, इस योजना की हम सराहना करते हैं। कर दिया, ये बात ठीक है, नजरिया 4 साल बाद क्यों, इसका जवाब दिया जाए। पांडे जी, ये योजना बहुत अच्छी है, इसकी हम सराहना करते हैं, लेकिन ये सफल हो पाएगी इस पर कई सवाल हैं, क्योंकि आपकी मंशा पर सवाल है। पूरा करने के लिए दिक्कत ये नहीं अजय जी, मंशा पे कोई सवाल नहीं, 22 महीने से हम इस पे काम कर रहे हैं। नहीं, 4.5 साल से जो जनता देख रही है, मंशा पर कैसे नहीं सवाल है? देश और दुनिया में नजीर बनाना है तो वक्त लगेगा। केएल गुप्ता साहब, मैं ये जो बात प्रकाश जी उठा रहे हैं, कोई योजना नहीं है जी, दुनिया में कोई योजना नहीं है। ठीक है, आपने हमने चालू किया, ठीक है। केएल गुप्ता साहब, आपने एक बात कही कि ये बहुत अच्छी योजना है, अब सुन लीजिए जनता पार्टी की। पांडे जी सुन लीजिए, आप आगे भी बढ़ने दीजिए बात को, ठीक है? पांडे जी सुन लीजिए जनाब, आप सुनिए जरा साहब, आप सुन लीजिए, आपने बात कह दी जी। ये जो है कि राजनीतिकरण पूरे सिस्टम का जो जिस तरीके से हो चुका है, मामले आएंगे, 100 नंबर पर कोई फोन करेगा, लेकिन जैसे ही पता चलेगा कि ये तो अमुक आदमी है, ये अमुक पार्टी से हैं, ये अमुक इनका टाइटल है, सरनेम है, तो मुकदमा लिखा ही नहीं जाएगा। फिर होगा क्या? देखिए जी, केएल गुप्ता साहब से मेरा सवाल है, अब तो ये मॉडर्न सिस्टम ऐसा है कि वो ऑटोमेटिकली कंप्यूटर में रिकॉर्ड हो जाएगी। यही तो मैं कह रहा हूं। अब जो है, जो कोई आदमी 100 में रिपोर्ट करेगा, ऑटोमेटिक कंप्यूटर में आ जाएंगे, उसमें थानेदार का उसमें कोई रोल नहीं रहेगा। यही तो कह रहा हूं, थानेदार को तो ऑलरेडी वो चीज फेड कंप्लाई मिलेगा कि ये FIR लिखी हुई है। अब सवाल ये है कि कोई भी स्टेप गवर्नमेंट ने लिया उसको बिल्कुल निगेट न करें, ट्रायल देना। सुनिए, अब अरे थानेदार सुनो, वही तो मैं कह रहा हूं। सुन लीजिए प्रकाश जी, जो यही साफ कर रहे हैं जो आपकी आशंकाएं हैं। तो पहले तो पुलिस ये पहुंचेगी, 2 चेक बोलिए चेक और सुनो, चेक और क्रॉस चेक्स होंगे। पहले तो ये कंप्यूटर ये जो जाएगा कंट्रोल रूम वाला, ये अपना अलग रिपोर्ट, वो थानेदार से इंडिपेंडेंट है, वो लखनऊ से कंट्रोल में है, तो एक तो उसकी लिखी जाएगी, थानेदार उसमें बहुत कुछ दाएं बाएं नहीं कर पाएगा। दूसरा जो पुलिस रिफॉर्म की बात, आप एक ही चीज रटे जा रहे हो। पुलिस रिफॉर्म जरूरी है, चाहे कोई भी पार्टी पावर में आए। थानेदार को 2 साल का टेन्योर दो, अच्छा दो, SP को दो, कर कौन रहा है? अगर अच्छे थानेदार रखो तो और सोने में सुहागा होगा। अच्छा, लेकिन जब थानेदार रिश्तेदार हो यार, फिर वही बात है, उसी में रटे रहो, समाजवादी पार्टी चाहे, उसी में बेकार की बातें कर रहे हो। अरे वही बात क्या है, आप सही बात बोल ही नहीं रहे। अरे तो भाई, आप अपने टाइम में कर लेना, बढ़िया थानेदार पोस्ट कर लेना। आश्चर्य हो रहा है, आप अपने टाइम में अच्छे थानेदार पोस्ट कर लेना। आपके टाइम में राजनीति होती है, अधिकारी हैं, लेकिन आप तो ऐसी सफाई दे रहे हैं कि लगता है जैसे आपने इस योजना को लाया हो। 4.5 साल तक प्रदेश की जनता लुटती रही। अरे यार सुनो, ना मुख्यमंत्री की आंख में आंसू आया, ना मध्य प्रदेश की आंख में आंसू आया। पुलिस भैंस ढूंढती रही, पुलिस कुत्ते ढूंढती रही, पुलिस गाय ढूंढती रही, और लोग लुटते रहे। आप उसकी बात कर रहे हैं? नजरिया बदलिए। आप उस पार्टी को लाइसेंस देने का काम कर रहे हैं गुप्ता जी, नजरिया बदल। बड़े आश्चर्य की बात है। जहां आपकी गवर्नमेंट है वहां कौन सा पुलिस में सुधार हो गया है? बेकार की बात कर रहे हो। नहीं, अच्छा छोड़िए, मैं ये आरोप लगाइए, नहीं, आप लगाइए ना, जहां हमारी सरकार है। अगर सुप्रीम कोर्ट 3 बार अगर जनता ने हमको रिपीट करके शासन दिया है, तो इसके मतलब हम वहां अच्छा काम कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का आदेश कौन पालन कर रहा है? ठीक है, एक बड़ा कदम है, इसीलिए दोबारा समाजवादी पार्टी रिपीट होने जा रही है 2017 सुप्रीम कोर्ट के आदेश को कौन पालन कर रही है? सरकार। ठीक है, आप ये बड़ा कदम है, ये साफ तौर पे केएल गुप्ता साहब मान रहे हैं। इसके बड़े फायदे हो सकते हैं, इसमें बहुत सारे प्रावधान किए गए, ये भी कह रहे हैं वो। लेकिन विपक्ष को अभी भी आशंका है
इस बात को लेकर के कि किसी भी चीज का इंप्लीमेंटेशन जमीन पर उतारना और निष्पक्ष बनाए के रखने उस सिस्टम को, खास करके पुलिसिया सिस्टम को, जो नहीं दिखाई देता रहा पिछले दिनों में, वो जब तक नहीं होगा तब तक क्या ये कोई भी योजना आप ले आइए काम कर पाएगा? ये बड़ा सवाल है। और जो वक्त बचा है उस दौरान क्या ये फर्क पैदा कर पाएगा ताकि चुनाव में इसका फायदा मिल पाए, विपक्ष के मुंह को बंद कर पाए अखिलेश? ये भी देखने की बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए। यह था आज का सबसे बड़ा मुद्दा।